क्या आपको भी यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में है कंफ्यूजन? तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आज हम अलंकार के हैक्स के साथ में अलंकार को समझेंगे कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, और साथ में विद इन सेकेंड्स के अंदर हम अलंकार को कैसे पहचानेंगे और अपने एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, तो बिना लेट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, ताकि आपके भी मन में अगर अलंकार का कोई भी डाउट है तो वो आज इस वीडियो में कंप्लीट हो क्लियर हो जाए और खत्म हो जाए वो डाउट। चल, सबसे पहले अलंकार होता क्या है? तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जैसे हम लोग को तैयार होना होता है, सजना संवरना होता है, और साथ में अपनी ब्यूटी को, अपनी सुंदरता को और इनहेंस करने के लिए और बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का यूज करते हैं, मतलब कि आभूषणों का यूज करते हैं, गहनों को धारण करते हैं। फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी इन चीजों को करते हैं। तो वैसे ही अलंकार का अर्थ अगर आभूषण है, तो काव्य में इसका क्या काम होगा? तो काव्य में अगर काव्य को हमें सुंदर बनाना है तो हम क्या करेंगे? उसमें अच्छे अच्छे शब्दों को डालेंगे, आकर्षक शब्दों को डालेंगे, जिससे हमारा काव्य और ज्यादा अच्छा दिखे, है ना। तो अलंकार का काम क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाना। अब किस तरीके से शोभा बढ़ती है? तो शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर, इस तरीके से हमारा जो अलंकार है उसकी शोभा बढ़ती है। ठीक है, या फिर काव्य हमारा शोभित होता है। तो चलिए पहले आज की सीरीज में हमें शब्द अलंकार को जानना है। ठीक है, शब्द अलंकार आपके 3 प्रकार के होते हैं मेनली, जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है: अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। तो बिना लेट किए चलो पढ़ते हैं कि क्या ट्रिक्स होंगी और कैसे हम समझेंगे। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक चीज को याद रखो, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, मुदित महीपति मंदिर आए, सभी ने ये एग्जाम्पल पढ़ा होगा। और रघुपति राघव राजा राम, ये अनुप्रास अलंकार है, पता है, लेकिन हम इसको जल्दी कैसे पहचानेंगे या फिर किसी भी अलंकार को कैसे जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार है? उसके लिए एक बेहतर ट्रिक या फिर बेस्ट ट्रिक जो है वो ये है कि अनुप्रास अलंकार में अगर आपको दिखता है कहीं भी व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होते हुए, वो आपका अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, तो यहाँ पे म व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, म व्यंजन बार बार आ रहा है, 3 बार आया, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार होगा। रघुपति राघव राजा राम में र जो है वो 3 बार आया, 4 बार आया, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऐसे ही और एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लेंगे तो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ख वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ख व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो खड़क सिंह के खड़कने से क्या है? अनुप्रास अलंकार है। गेम सभी लोग खेले होंगे, लेकिन कौन सा अलंकार है वो कोई नहीं जाना होगा, तो जाके आप पूछना कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार यहाँ पे समाप्त होता है और फिर आगे बढ़ेंगे यमक अलंकार। मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों, यमक अलंकार क्या होता है, श्लेष अलंकार क्या होता है? वो दोनों सिमिलर दिखते हैं बट सिमिलर है नहीं, कैसे अलग है वो देखते हैं। अब यमक अलंकार क्या होता है? यमक मतलब होता है जोड़ा, युग्म, मतलब कि यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। जैसे वहां वर्ण बार बार आते हैं, वैसे यहाँ पे शब्द 2 बार आते हैं आपके। ठीक है, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, अब यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया आपका, कनक और कनक। तो इसमें एक क्या होता है कि शब्द आपके 2 बार आएंगे, शब्द की आवृत्ति होगी, साथ में हर बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। पहले बार अर्थ अलग होगा और दूसरे बार अर्थ अलग होगा। ठीक है, जैसे कनक यहाँ पे आया, तो कनक मतलब होता है सोना, स्लीप वाला सोना नहीं बच्चा, गोल्ड वाला सोना। ठीक है, और दूसरे कनक मतलब क्या होता है? धतुरा। धतुरा एक तरीके का पॉइजन होता है, जहर होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है धतुरा। इस तरीके से कनक शब्द की तो आवृत्ति हुई, पर उसके साथ में उसके अर्थ जो है वो हर बार भिन्न आएंगे। ठीक है, दूसरा देखेंगे तो काली घटा का घमंड घटा। अब काली घटा, घटा मतलब होता है बादल, तो यहाँ पे पहले घटा का मतलब हो गया बादल, काले बादल या काली घटा। तो घटा मतलब बादल का घमंड घटा, घमंड घटा, तो घमंड घटा मतलब घमंड कम हुआ। ठीक है, तो दूसरे घटा मतलब होता है कम होना, और यही हो गया हमारा यमक अलंकार, जहां पे शब्द की आवृत्ति होती है और साथ में शब्द की आवृत्ति के साथ में हर बार उसके अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, ऐसे ही विराट का विराट शतक, तो विराट कोहली को सभी ने जाना होगा, है ना, विराट कोहली का विराट शतक, बड़ा शतक। ठीक है, तो यहाँ पे विराट मतलब 2 बार आया, हर बार उसके अर्थ भिन्न। एक और चीज है,
सभी ने ये गाना सुना होगा, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सभी ने सुना है। अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है पूछ दिया जाए तो यमक अलंकार है। कैसे है? क्योंकि सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सोना शब्द 3 बार आया है, लेकिन हर बार इसके अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है। एक सोना जो पहला है वो कौन सा है? जब प्यार से हम बोलते हैं बाबू सोना, वो सोना। उसके बाद कितना सोना है तो कितना प्यारा है, और सोने जैसा तेरा मन मतलब कि सोने प्योर जैसा, गोल्ड जैसा प्योर तुम्हारा मन। ठीक है, तो ये कौन सा, ये गाना कौन सा है? यमक अलंकार है। आई होप कि आपको यमक अलंकार अब डाउट पूछे नहीं रहेगा। और लास्ट आज का हमारा श्लेष अलंकार रहेगा कि श्लेष अलंकार क्या होता है। तो श्लेष अलंकार में शब्द आपके एक ही बार आएंगे। ठीक है, शब्द जो है वो एक ही बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ जो है भिन्न होंगे। आपने अनेकार्थी शब्द को पढ़ा होगा। अनेकार्थी शब्द वो होता है जिसमें शब्द तो एक ही होते हैं बट उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे पट, पट मतलब होता है दरवाजा, और पट मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, अब हम कपड़ा, पट के जगह पे कपड़ा रखेंगे तो भी हमारा सही होगा, और पट के जगह पे दरवाजा रखेंगे तो भी हमारा सही होगा। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार। ठीक है, मतलब मंगन मांगने वालों को, भिखारियों को देख के बार बार, पट मतलब कपड़ा, कपड़े देते हैं। सही है। ठीक है, उसके बाद पट मतलब दरवाजा। अब दरवाजे कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे तो मंगन को देख पट देत बार बार मतलब मांगने वालों को या भिखारियों को देखकर बार बार दरवाजा बंद कर देते हैं, ये भी वाक्य आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से श्लेष अलंकार क्या होता है, इसकी ट्रिक क्या है? एक शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है तथा हर बार उसके अर्थ भिन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पे शब्द एक ही बार आता है। यही आपका मेजर डिफरेंस है श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में। ठीक है, चलो ऐसे ही रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द का मतलब क्या है? पानी मतलब होता है चमक। ठीक है, मोती को जानेंगे तो मोती में चमक होनी चाहिए। पानी मतलब चमक। मानुस, मानुस मतलब मनुष्य, और मनुष्य के अंदर पानी मतलब क्या? लज्जा। ठीक है, इस एक पानी का मतलब चमक हो गया। जब हम मोती के फॉर्म में बात करेंगे कि मोती में पानी मतलब मोती में चमक होनी चाहिए, मनुष्य के अंदर पानी मतलब मनुष्य के अंदर लज्जा होनी चाहिए, और ऐसे ही चूने में पानी मतलब कि चूने में जो पानी है उसकी सही मात्रा। मतलब पानी का 3 अर्थ निकला, एक पानी मतलब लज्जा, एक पानी मतलब पानी, और एक पानी मतलब चमक। ठीक है, आई होप कि आपको श्लेष अलंकार और यमक अलंकार का जो कॉन्सेप्ट था और जो हैक थे वो समझ में आ गया होगा, और आपको आज के बाद इस वीडियो को जो भी एंड तक देखा होगा उसको आज के बाद अलंकार में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ डाउट है आपके तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।